30 मिनट तक हिंदुस्तानियों की सांसें थमी रही। 30 मिनट तक पाकिस्तानी जश्न में डूबे रहे। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक पाकिस्तानियों को बधाई दी जाने लगी। हिंदुस्तानियों को लगने लगा था इस बार भी सपना अधूरा रह जाएगा। तभी आखिरी 15 मिनट में नीरज चोपड़ा ने ऐसी चाल चली कि रात 12 बजे हिंदुस्तानी जश्न में डूब गए। आखिरी 15 मिनट में नीरज चोपड़ा ने पूरा खेल ही पलट दिया। आखिरी 15 मिनट में नीरज चोपड़ा ने 40 साल का इतिहास बदल दिया। कल नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। लेकिन नीरज चोपड़ा को अपनी पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नदीम से जबरदस्त टक्कर मिली। तो चलिए आपको फाइनल का रोमांच बताते हैं कि कैसे नीरज चोपड़ा बाजीगर की तरह इस मुकाबले को हारते हारते जीत गए। फाइनल में टोटल 6 राउंड भाला फेंकना था और इन 6 राउंड में जो सबसे ज्यादा दूर भाला फेंकता वही चैंपियन बन जाता। नीरज चोपड़ा अभी ओलंपिक चैंपियन है, इसलिए फाइनल में नीरज चोपड़ा को पहले जैवलिन फेंकने का मौका मिला। लेकिन नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाउल कर दिया, जिससे एक भी पॉइंट वह स्कोर नहीं कर पाए और वो 12वें नंबर पर रहे। वहीं पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 74.80 मीटर दूर भाला फेंका और वो चौथे नंबर पर रहे। पहले राउंड में फिनलैंड के ओलिवर हेलैंडर ने 83.38 मीटर दूर भाला फेंका और वो टॉप पर रहे। अब दूसरे राउंड की बारी आती है। इधर हिंदुस्तानी थोड़े उदास थे कि शायद आज नीरज चोपड़ा का दिन नहीं है। उधर पाकिस्तानी मिठाई बांटने लगे थे कि अरशद नदीम को अब चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अरशद नदीम पहले भी नीरज चोपड़ा को एशियन गेम्स में हरा चुके थे। लेकिन नीरज चोपड़ा के मन में कुछ और चल रहा था। वो आज हिंदुस्तानियों को झूमने का मौका देने वाले थे। तभी दूसरे राउंड के लिए सीटी बजती है। नीरज चोपड़ा ने दूसरे राउंड में बिना किसी गलती के 88.17 मीटर दूर भाला फेंका और वो दूसरे राउंड में टॉप पर रहे। वहीं पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने 82.81 मीटर दूर भाला फेंका और वो फिर से चौथे स्थान पर रहे। लेकिन तीसरे राउंड में फिर से उलटफेर हुआ। अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को इस राउंड में पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा तीसरे राउंड में 86.32 मीटर दूर ही भाला फेंक पाए, जबकि अरशद नदीम ने इस राउंड में 87.82 मीटर दूर भाला फेंक दिया और वो तीसरे राउंड में टॉप करके ओवरऑल दूसरे नंबर पर आ गए। अब सबकी सांसें थम चुकी थी, क्योंकि अब सीधा मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में था। हिंदुस्तानी नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर के साथ टॉप पर बैठे हुए थे, जबकि पाकिस्तानी अरशद नदीम 87.82 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर बैठे हुए थे। फासला 1 मीटर से भी कम का था। तभी चौथे राउंड की बारी आती है। चौथे राउंड में अरशद नदीम ने 87 मीटर दूर भाला फेंका, जबकि नीरज चोपड़ा 84 मीटर ही भाला फेंक पाए। यानी इस राउंड में भी अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी 88.17 मीटर से दूर थे, इसलिए वो फिर से दूसरे स्थान पर ही रहे। अब बारी 5वें राउंड की थी। इस राउंड में स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी लोग अरशद अरशद चिल्लाने लगे। उनको उम्मीद था इस राउंड में अरशद 88.17 मीटर से दूर भाला फेंक देंगे और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लेंगे। लेकिन इस राउंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने 40 साल का इतिहास बदल दिया और नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल फिक्स कर दिया। अरशद नदीम ने 4 राउंड तो सही से भाला फेंका, लेकिन 5वें राउंड में वो दूर भाला फेंकने के चक्कर में फाउल कर गए और इस राउंड में वो कुछ भी स्कोर नहीं कर पाए। वहीं नीरज चोपड़ा ने इस राउंड में फिर से 87 मीटर दूर भाला फेंका और वो 5वें राउंड में फिर से टॉप पर आ गए। अब बस एक राउंड बचा था। ये राउंड अरशद नदीम के लिए करो या मरो के जैसा था, क्योंकि एनर्जी सबकी लगभग खत्म हो चुकी थी और नीरज चोपड़ा अभी भी टॉप पर बैठे हुए थे। अरशद नदीम ने भाला फेंका और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, लेकिन ये तालियां हिंदुस्तानियों की थी, क्योंकि अरशद नदीम इस राउंड में भी 81 मीटर ही भाला फेंक पाए। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत चुके थे, क्योंकि दूसरे राउंड में उन्होंने 88.17 मीटर दूर भाला फेंका था, जो 6 राउंड में कोई तोड़ नहीं पाया। वहीं अरशद नदीम सिल्वर मेडल जीते, क्योंकि 87.82 मीटर के साथ वो सेकेंड टॉपर रहे। इस तरह नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले हिंदुस्तान के पहले एथलीट बन गए। न्यूज इनसाइड।